आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे 10.1 के कुछ क्वेश्चंस रहते थे। उसके बाद हमारा इस वीक का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये लेक्चर भेजा है। इसको ज़रूर सुनना है आप लोगों ने। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स रहते थे, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है cos 306 का। अब देखते हैं हम इसको कैसे। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करवाई है, उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है। 360 में से आप 306 को माइनस करें तो 360 हमारा एंगल बनता है। ये आप इस तरह से कर लें कि ये देखिएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 360। 360 माइनस 54 इज इक्वल टू 306। क्योंकि मैंने 90 के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया आपको, तो अब ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। और 306 डेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारा आंसर फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आ जाएगा cos 54। ये तो बच्चों हमने कर लिया इजीली। मगर अब अगला मसला, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे लिए क्या आता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे लिए ये आता है बच्चों कि अब जब मैंने cos 234 को करना है ना, तो अब यहाँ पे जो मैंने एंगल बनाया ये वाला, ये जो एंगल है, अब मुझे नेक्स्ट को भी इस तरह से तोड़ना है, यानी ये तो ब्रेक करना है, ये ब्रेक करना है। तो ये नंबर और इसको ब्रेक करने जो एंगल है वो एक जैसे आने चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब चूंकि मैं यहाँ पे 54 ले आई हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अब मैं बेटा 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 54, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180 हो गया, उसमें 54 ऐड कर दे तो हमारा एंगल बनता है 234। अच्छा, अब मैं ऐसे भी कर सकती थी कि भाई 234 270 के करीब करीब है, तो 36 का एंगल। तो मुझे फिर यहाँ पे भी सेटिंग ऐसी करनी चाहिए थी कि इधर भी 36 का एंगल बन जाता। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैंने यहाँ पे 54 कर दिया है, तो इसको भी मैंने इस तरह से ब्रेक किया है कि मैंने 180 प्लस 54 कर दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया 360 माइनस 54 कर दिया है। ठीक है, तो आप ये किसी भी तरह से बस नंबर एंगल्स ये वाले मिलते जुलते होने चाहिए, कर लेंगे तो। अब ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, फंक्शन cos ही रहेगा। मगर मसला ये कि 234 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कितना होता है? नेगेटिव, तो माइनस cos 54। अब अगर समझ आ रही होगी कि जब हम यहाँ पे cos 54 और माइनस cos 54 करेंगे कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ कि ये फाइनल नहीं है, ये ब्रेकिंग। cos 162 180 में से मैं अगर 18, अब मैंने 180 क्यों लिया है? ताकि इधर भी 18 है, इधर भी मुझे 18 मिल जाए। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 180 माइनस 18। अब ये कौन सा हो गया? 162 किस में होता है? ये होता है जी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। माइनस cos 18 आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी cos 18 है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो cos 306 की जगह हमने cos 54 पुट किया, cos 234 की जगह पे हमने माइनस cos 54 पुट कर दिया। यहां से जो हमारे पास आ रहा है cos 162 इक्वल है माइनस cos 18 के, और cos 18 एज इट इज। तो बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। ना समझ आए आप पूछ लीजिएगा। आपके माइंड में आते हैं इनको ब्रेक करने का, तो आप उसके जरिए से भी कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते थे कि 270 में आप क्या ऐड करते हैं। देखिए, अगर मैं 270 में से इसको माइनस कर दूं तो 6 और 36, तो बेटा आप यूं भी कर सकते हैं 270 प्लस 36। इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं 270 प्लस 36, ये भी आपकी ब्रेकिंग हो सकती है। तो फिर आप ये वाला कर सकते थे। ठीक है, मैंने अब हर तरह से आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये cos 330 और ये sin 600 है, इसको ब्रेक करते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। 270 प्लस 60 कितना हो गया? 330। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होता है? ये होता है 540 का इक्वल होता है। 540 में प्लस 60 में कर दूंगी तो वो 600 बन जाएगा, और 90 प्लस 30 कर दिया मैंने 120, और 90 प्लस 60 कर दिया मैंने 150 के इक्वल। अब मैं यहाँ पे 180
-30 भी कर सकती थी। इस बार मैंने क्या किया, सबका पॉजिटिव पॉजिटिव की शक्ल में कर लिया। मैंने हर तरह से क्वेश्चन हो जाता है। अब ये देखिएगा 270 मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीपल है 90 का, तो फंक्शन अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कि sin 60 आ रहा है। अब ये 330 का जो एंगल होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो जवाब आ गया sin 60। अब ये जो है एंगल 600 देखते किस में होगा, यहां से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 तक यहाँ पे अगर 6 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा, मतलब ये कि 600 किसके अंदर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ गया। इवन मल्टीपल ऑफ 90 था तो साइन एज इट इज रहा। ठीक है, अब ये cos 120 का मैंने इस तरह से 90 प्लस 30 की शक्ल में ब्रेक कर दिया है। 120 ये होता है बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। 90 है और मल्टीपल ऑफ 90 है 1 इंटू 90, तो cos किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। और ये भी 90 प्लस 60, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos में चेंज हो जाएगा। और 90 प्लस 60 ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cos 60। अब बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, √3/2, ये माइनस में तो माइनस √3/2, साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, और cos 60 भी 1/2 के इक्वल होता है। अब √3 कितना हो जाएगा, -3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो करता है 1/4, ये नेगेटिव का। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम सेम है, तो -3 -1 ये इक्वल होता है -4 के, तो जब -4 और ये कैंसिल होगा तो -1 के इक्वल आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, होप सो स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दूसरी बात है कि अब आप लोगों ने मुझे ये लिख के भेजना है। नेक्स्ट था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये लिखा जी साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। इसका मतलब यही है कि पहले तो मैं साइन पाई प्लस थीटा को करूंगी, उसके बाद मैं इसका स्क्वायर चेक करूंगी। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी, तो बेटा साइन, अब ये देखिएगा हमें पता है कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है ये हमें पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लेकिन साइन पाई है ना, तो बेटा ये फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा, इनके इसका जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास साइन थीटा आना चाहिए। ठीक है ना, तो सॉरी माइनस थीटा, क्यों, पाई प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, मगर ऊपर स्क्वायर है, तो जब बेटा हम यहाँ पे स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे तो फिर क्या होगा, वो स्क्वायर लगाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यकीन आपको समझ आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा क्यों हो रहा है। अब ये tan है, ये 3π/2 मतलब के 270 के इक्वल होता है, π/2 90 के इक्वल मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ये और मल्टीप्लाई ऑफ 90 है, आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली फंक्शन अपनी को रेशियो में कोड पे चेंज हो जाएगा। 3π/2 क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, थर्ड बनता है, तो उसमें tan पॉजिटिव होता है, तो कोड थीटा आ गया। अच्छा, अब इसको देखिएगा प्लीज, cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, ये भी बेटे वही वाली बात है, पाई माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने साइन समझाया वैसे ही कोस है, तो यहाँ पे आएगा तो मेरा माइनस कोस थीटा ना, मगर इस स्क्वायर की वजह से ये कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, ये मैंने कर दिया। अब ये कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा, अब देखिए कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये क्योंकि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज, कोसेकेंट जो होता है रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो यहाँ पे 1/2 साइन, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसका जवाब माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन मैं यहाँ लगा रही हूँ, और कोसेकेंट थीटा इसका जवाब आ रहा है हमारे पास।
तो इसको मैं थीटा लिख रही हूँ, तो ये नेगेटिव आएगा, तो वो तो बराबर होता है 1/sin थीटा के, तो वो मैंने यहाँ पे कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा के पुट कर दिया। ठीक है, अब कोड की तरफ आते हैं। कोड जो होता है, ये चीज देखिए जरा, कोड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, तो क्यों 3π/2 की वजह से, तो ये अपनी कोरेशियो में चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के। दोबारा देख ले, sin पाई प्लस थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। tan और मल्टीपल ऑफ थीटा था, तो ये आ गया कोट थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के, क्यों, इस 270 की वजह से। तो tan स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा, मगर ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो जो नेगेटिव है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। कोसेकेंट मतलब 1/sin थीटा, वो मैंने लिख दिया। क्वाड्रेंट ये 4 बनता था, तो वहां पे मैंने माइनस कर दिया। आप देखिए कटिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल है, ये और ये कैंसिल है, और क्या कैंसिल है, ये और ये भी कैंसिल है। तो बेटा ये वाला जो साइन थीटा है वो थर्ड डिनोमिनेटर में है, तो डेफिनेटली ये यहां चला जाएगा हमारे पास। तो क्या बचा, एक ये कोड बचा, और ये नेगेटिव साइन भी बच रहा है हमारे पास। तो कोड की जगह हमने लिख दिया कोस थीटा और साइन थीटा, और साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बेटा यहाँ पे एक और थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गई है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट नहीं बनता, सॉरी, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो ये भी एक नेगेटिव आ रहा था, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है बेटा, आपने विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लेना है, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो आई एम देयर टू आस्क, बट थोड़ी हैबिट डेवलप करें इसको सुनने की। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।